बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनकी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ और ऐसे में 100 दिनों का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार एक बात दोहराई थी। उन्होंने 100 दिनों का रोड मैप पहले से ही तैयार कर रखा। चुनाव से पहले के वो उनके प्रचार याद होंगे आपको। वो कई बड़े फैसले अपने तीसरे कार्यकाल में लेने वाले हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि मैंने 100 दिन का खाका पहले ही तैयार कर लिया है कि हम अगले 100 दिन में क्या करने जा रहे हैं। और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में दिख रहा है कि मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसका इंतजार काफी दिनों से था। अपने 100 दिन में मोदी सरकार ने आखिर किन किन क्षेत्रों पर फोकस किया है, आइए वो एक बार आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरा नंबर है किसान, तीसरा नंबर है स्वास्थ्य और चौथा नंबर है सुरक्षा और पांचवा युवा शक्ति। इसके अलावा छठा नारी शक्ति। फिर जो नौकर पेशा लोग हैं, ईज ऑफ डूइंग, इस पर फोकस किया और विदेश नीति। तो देखिए अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया। नौकरी पेशा लोगों पर किया गया, विदेश नीति पर फोकस किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर किया गया, नारी शक्ति, युवा शक्ति, सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य, किसान, इस पर फोकस किया गया। आपके सामने भी है कि 100 दिन के एजेंडे में आखिर कौन कौन से मुद्दे रहे जिस पर मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में फोकस किया। तो देखिए बात यह है कि अब जब इन 100 दिनों की बात आती है तो आपने देखा कि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हो, इसके अलावा अभी आपने देखा कि जो और देश हैं, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनके साथ में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाना, वहां पर जाना, तो इसको माना जा रहा है कि ये विदेश नीति के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर सरकार फोकस करती नजर आई कि गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे इंश्योरेंस में शामिल किया, तमाम ऐसे फैसले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि 100 दिन के एजेंडा में आम आदमी फोकस में है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। अभी हाल ही में भी आपको याद होगा गुजरात में जब पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर भी जो इन्वेस्टर समिट रहा, जो इन्वेस्टर मीट रहा, उसमें कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से भारत एक बेहतर विकल्प है। और लगातार इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स भारत में होते रहे और उसमें खुद पीएम मोदी का जुड़ना ये अपने आप में एक मजबूत संदेश देता है। तो अब बात क्योंकि 100 दिन की हो रही है तो पूरे 100 दिन हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार के 100 दिन का पूरा खाका लेकर पहुंचते हैं और कामकाज की रिपोर्ट को पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है और पिछले 10 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। अमित शाह कहते हैं कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो अमित शाह ने 100 दिन की उपलब्धियों पर बुकलेट को लॉन्च किया। इस दौरान में गृह मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया। तो 100 दिन में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित की उन्होंने जिक्र किया। महाराष्ट्र के वधवान का जिक्र किया जहां 76,000 करोड़ रुपए की लागत से जो मेगा पोर्ट तैयार होगा उसका जिक्र वो करते नजर आते हैं। फिर 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गांवों को पक्की सड़कें मिली। इसमें 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिक्र। पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट, बेंगलुरु पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी फोकस है। इस बात का जिक्र वो करते नजर आते हैं जब वो खाका पेश करते हैं कि हमारी सरकार का विजन क्या है और हमारी सरकार ने अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अब पीएम किसान सम्मान योजना की बात करते हैं। 17वीं किश्त में 9.5 करोड़ रुपए जारी किए गए, इस बात का जिक्र भी वो करते हैं। और फिर OROP जिसका तीसरा संस्करण लागू हुआ। पीएम आवास योजना के तहत में 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा भी की गई। अमित शाह ने गरीब कल्याण से लेकर लखपति दीदी तक यानी हर मुद्दे पर अपनी सरकार की बात को रखा और कहा कि मिडिल क्लास को 100 दिनों में कई राहतें हमारी सरकार की ओर से दी गई हैं।
लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही हैं। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था। आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी दे। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है।